अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली जो सवाल आया वो यही आया, केस 2। चले केस 2 सिखाता हूँ। केस 2 सवाल से सिखाता हूँ। तीस जून फ्यूचर या 31 मार्च फ्यूचर? ये सवाल है, सॉल्व करते करते सिखाता हूँ। स्टेप्स वही हैं सारे, बस थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस आएंगी।
बाय सेल या सेल बाय, वैसे तो याद रख सकते हैं और मैंने बुक में लिखे भी हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि जिस चीज से डर रहे हैं हम उसी में जुआ खेलेंगे। हम कल को क्या करना चाह रहे हैं? डॉलर बेचना चाह रहे हैं, तो कल को हम डॉलर सेल करना चाह रहे हैं, तो सेल नाउ बाय लेटर। क्यों? हमारे पास डॉलर आएंगे तो हम बेचेंगे, तो हमें ये टेंशन है कि कल को जब हम बेचेंगे तो वो सस्ते बिकेंगे, महंगे भी, मतलब एक्सचेंज रेट का फर्क ना। हाँ जी, सेल बाय के बाय सेल, तो वो अभी तक केस 1 था ना, अब केस 2 उलट हो गया, तो बाय सेल हो जाएगा। लेकिन क्यों? कल को इससे डॉलर सेल करने हैं, तो ये डॉलर सेल करने से डर रहा है, तो आज ये सेल का फ्यूचर करता। अगर डॉलर का फ्यूचर अवेलेबल होता, स्टर्लिंग का फ्यूचर अवेलेबल है, तो जो भी बाय सेल का फैसला करना है वो स्टर्लिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब इसने कल को क्या करना है? डॉलर बेचने हैं, डॉलर बेचने हैं मतलब पाउंड खरीदने हैं, तो ये स्टर्लिंग के हिसाब से देखें तो बाय करने से डर रहा है। कल जिसका जो कल काम करना है ना, उसी से डर है कि जो कल काम करना है, तो जो कल काम करना है आज वो फ्यूचर में कर लेते होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है फ्यूचर का। तो कल को डॉलर मिलने हैं मतलब डॉलर सेल करने हैं, तो डॉलर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डॉलर सेल करने हैं यानी स्टर्लिंग बाय करने हैं, तो स्टर्लिंग का फ्यूचर आज बाय कर लेंगे। अब इसको याद कर सकते हैं आप, और मैंने टेबल भी बनाया हुआ है कि अगर केस 1 है तो रिसीट का सवाल है तो सेल बाय, पेमेंट का सवाल है तो बाय सेल, और केस 2 है तो उलट। तो इसको तो ऐसे भी उलट याद कर ले, लेकिन बता मैं रहा हूं कि जो काम हम कल करना चाह रहे होते हैं ना और से डर लग रहा होता है, तो वही काम हम आज उसके फ्यूचर के साथ करते हैं। तो कल को हमने डॉलर बेचने थे मार्केट में जाके, तो हम डॉलर बेचना चाह रहे थे यानी स्टर्लिंग खरीदना चाह रहे थे, तो स्टर्लिंग का फ्यूचर बाय कर लेंगे, तो बाय नाउ और सेल लेटर। तो बाय स्टर्लिंग फ्यूचर नाउ और सेल बाद में। एक तो ये उलट हो गया, दूसरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये वही है, जिस दिन ट्रांजैक्शन क्लोज करनी है वही वाला मिल जाए तो बेस्ट है, वरना उससे बाद वाला। तो इसमें तो मैंने रखा ही एक है, तो हम 30 जून वाला स्टर्लिंग फ्यूचर लेने लगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने? 920 875,500 डिवाइडेड बाय 62,500 नहीं हो सकता, क्योंकि ये डॉलर्स हैं और ये स्टर्लिंग है। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नंबर तो नहीं आएगा आंसर, नंबर तो डॉलर ओवर स्टर्लिंग आ जाएगा आंसर। हमें तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और नंबर तभी आते हैं जब ये करेंसी कटती। तो अब क्या करें? किस रेट पे?
आज जो फ्यूचर का रेट चल रहा है स्पॉट में तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम तो एंटर ही फ्यूचर मार्केट में हो रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि हम उतने स्टर्लिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो इतने डॉलर्स के इक्विवेलेंट होते। हम फ्यूचर मार्केट में जाने की बात कर रहे हैं, तो जब फ्यूचर मार्केट में जाने की बात कर रहे हैं तो रेट भी फ्यूचर वाला यूज करना। जी, मतलब आज फ्यूचर वाली प्राइस। ये करने से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएंगे क्योंकि ये डॉलर है, ये स्टर्लिंग है। हमें उतने डॉलर लेने हैं, नहीं, हमें उतने स्टर्लिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं जाके जो इतने डॉलर के बराबर बन जाए, क्योंकि हमने ये अमाउंट हेज करनी है। तो इसलिए हम डॉलर्स की अमाउंट को पहले इस रेट के ऊपर स्टर्लिंग में ट्रांसलेट करेंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड क्या किससे सेम? नहीं, कैसे? आपने क्या किया था? तो वो तो 10 से ऊपर बनना चाहिए। नहीं नहीं, 10 से ऊपर आना था। ये 8.7 है, वो 6.2 है। 14 आ रहा, 8.9 यानी 9 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये उलट हो गया, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये मैं कर रहा हूं, फिर डाटा बदलूंगा, फिर आप करेंगे, फिर मैं डाटा डबल रेट कर दूंगा, फिर भी आप ही करेंगे। पास भी तो आपने करना ना, मैं तो क्वालिफाइड हूं, पास तो आपने करना। 31 मई का दिन आ गया। अच्छा, अब जब 31 मई का दिन आएगा ना, तो पहले स्पॉट नहीं करना। अब इसमें पहले स्पॉट नहीं करना, पहले फ्यूचर आउटकम निकालना है। पहले हमने कहा था बाय 1.57 पे, अब हम जाके करेंगे सेल 1. तो सेल ज्यादा है, 0.07 गेन आ गया। टोटल गेन कितना बना? 0.07 इंटू 62,500 इंटू 9, एक मिनट, कितना आ गया? 39,375 गेन है। ये डॉलर है कि स्टर्लिंग है? हाँ जी, डॉलर। ये डॉलर है। हम सवाल यूके का कर रहे हैं, तो उससे वो खुद ब खुद आंसर स्टर्लिंग में नहीं आ जाएगा। ये 0.07 क्या है? ये डॉलर पर स्टर्लिंग है। ये क्या है? ये स्टर्लिंग है। ये क्या है? ये तो जस्ट एक नंबर है। तो आंसर डॉलर में आना है। हाँ, ये डॉलर में निकलेगा। सर, 30 जून फ्यूचर है। पहले फ्यूचर वाला सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके पता लगा कि हमारे पास इतने डॉलर आ गए, तो अब हम मार्केट में ये डॉलर्स तो लेके जा ही रहे होंगे, साथ ये भी ले जाएंगे। तो अब इसके बाद स्पॉट ट्रांजैक्शन। नेट डॉलर रिसीट क्या होगी?
वो भी डॉलर है और ये गेन है, ये साथ मिला लेंगे। अब हमारे पास डॉलर हो जाएंगे 914875। अब इसको ले जाएंगे हम स्पॉट मार्केट में और स्टर्लिंग बना लेंगे। 914875 डिवाइडेड बाय 1.6, 57179। ये है जी रिक्वायरमेंट 1 का आंसर। बाय सेल उलट हो गया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ख्याल रखना है और फ्यूचर गेन लॉस पहले निकालना है जो कि अपनी करेंसी में नहीं निकलेगा, फिर उसको साथ मिला लेंगे कस्टमर के पैसों के साथ, फिर जाके स्पॉट मार्केट में। अभी डबल एड करूंगा तो देखेंगे, अभी आपके लिए डबल एड करूंगा फिर देखते हैं। रिक्वायरमेंट 2, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो वैसे ही जैसे निकालते हैं। किसको किससे डिवाइड? सवाल डॉलर ओवर स्टर्लिंग है ना, तो डॉलर नहीं, सॉरी 875, यानी इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये है कि जो कस्टमर से मिला तो हमें इफेक्टिवली कितने स्टर्लिंग मिले, तो ये कस्टमर वाली अमाउंट। फाइव हेज इफेक्टिवनेस निकालें, स्पॉट पे देखें गेन लॉस क्या है। क्या गेन है लॉस है? आना तो लॉस चाहिए क्योंकि फ्यूचर में गेन है तो वहां तो लॉस होना चाहिए। नहीं गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है?
स्पॉट पे कितना, चलो कितना गेन या कितना लॉस हो रहा है स्पॉट पे? 0.04 क्या है? वो तो है टोटल टोटल अमाउंट 3647 364 कैसे? 1.6 से उसको करेक्ट है अच्छा 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 ठीक, कैलकुलेट करें ना। स्पॉट के ऊपर गेन लॉस कैलकुलेट करें ना भाई। तीन सौ 14 गाड़ी है किसी की? कौन सी गाड़ी है? ब्लैक कलर की सिटी, वो एक लड़का है मेरा ख्याल में उसकी है, मुझे लगता है वो दूसरी की ऑडिट की क्लास में होगा शायद। हाँ भाई, तो कुछ कैलकुलेट तो करे ना, क्या कर लिया कैलकुलेट? गेन या लॉस ऑन स्पॉट ये है कि अगर आज ही हमें डॉलर मिल जाते तो कितने स्टर्लिंग मिलते? अगर ये आज ही मिल जाते पैसे तो कितने स्टर्लिंग मिलते? कैसे? दिस डिवाइड बाय दिस। और अब कितने मिल रहे हैं? दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो गेन लॉस है। तो स्पॉट के ऊपर लॉस आ रहा है 36479, ये लॉस आ रहा है फ्यूचर स्टर्लिंग में। दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो आंसर स्टर्लिंग में आया, और उसका मतलब ये होगा कि अगर आज ही डॉलर मिल जाते तो इतने स्टर्लिंग हमारे हाथ आते, जबकि कल मिल रहे हैं तो इतने स्टर्लिंग हाथ आ रहे हैं, तो कम स्टर्लिंग आ रहे हैं, तो लॉस हो गया। फ्यूचर में कितना, फ्यूचर का गेन कितना है? वो तो डॉलर में है, किस पे कन्वर्ट करें? इस पे जो हमने यहां पर लिया है, हमने यही किया ना इसमें, इसी पे यही रेट लगा है इस पे, तो इस रेट पे लाएं इसको। ये डॉलर में है, इसको स्टर्लिंग में लाएं। किस रेट पे? आज के रेट पे नहीं, डबल रेट आ जाएगा तो ये फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगी। कौन सा रेट? जो हमने इस कैलकुलेशन में लिया है। कितना? 246। तो ये फ्यूचर का गेन है, वो स्पॉट का लॉस है। ये हो गया केस 2 का सवाल। अब इसमें मैं डाटा चेंज करता हूं, एक आप कर दें, फिर डबल रेट कर देता हूं। बस ये मैं यहां चेंज कर रहा हूं। पाकिस्तानी कंपनी ले आते हैं अब, नहीं चले पाकिस्तानी कंपनी ले आते हैं।
चल ले ये सवाल है। क्या डॉलर है? मैंने डॉलर ही किया।
बड़ी देर लगा रहे हैं यार। बाय सेल या सेल बाय? तो केस 2 है तो पेमेंट है तो सेल बाय, और रसीद है तो सेल बाय सेल। कैसे पता केस 2 है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रुपीज में है और रुपीज हमारी करेंसी, तो हम लोग आज करेंगे सेल और कल करेंगे बाय। और सवाल मैंने वही 30 जून वाला रखा है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट $1,80,000 है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज 50,000 रुपए है, तो इसको रुपए में ले आए 226 से। पूरा पूरा तो 814 कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले फ्यूचर वाला सॉल्व करना है। सेल आज बाय कल। सेल कितने पे? 226। बाय कितने पे? 233 पे। तो नुकसान हो गया 7 रुपए का। 7 रुपए का, ठीक है। तो जो आंसर निकलेगा आंसर किस में निकलेगा? है? ये 7 क्या आया है?
ये आ गया रुपीस पर डॉलर। अब ये टोटल लॉस डॉलर लॉस है कि रुपी लॉस है? अच्छा ये जो कि मैंने सवाल रुपी और डॉलर में बना दिया ना, ये सवाल मैंने इस वक्त रुपी और डॉलर में सवाल बना दिया। जब यूके कंपनी का सवाल बनाऊंगा तो ये उलट कर दूंगा मैं। बहरहाल अभी जो इस वक्त सामने है उसी के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। ये जो लॉस निकलेगा ये डॉलर लॉस निकलेगा। अच्छा, ये डॉलर लॉस कैसे निकलेगा? 7 क्या है? रुपीस पर डॉलर। 50,000 क्या है? 50,000 तो रुपीस है। तो अगर हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई तो ये रुपीस स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि रुपीस 50,000 इसको डिवाइड करेंगे 7 से। ये आपके सामने कर रहा हूं ना मैं। मुझे किस तरह पता लगेगा कि मैंने जो लॉस या गेन कर रहा हूं उससे अभी तक तो सब सिंपल था, यही पे कुछ कर रहा है। आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो आप इस कैलकुलेशन को देखें कि जो 7 है ये 7 क्या है? ये 7 रुपीस पर डॉलर है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करके तो रुपीस स्क्वायर बन जाएगा। तो करेंगे तो आप डिवाइड। अब जब आप करेंगे डिवाइड तो रुपीस कट जाएगा और आंसर डॉलर में आएगा। जी जी, अच्छा चलें ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड कर रहे हैं और ये डॉलर उसके भी नीचे है, तो आंसर डॉलर ऊपर आ जाएगा। अगर आप 7 को से डिवाइड कर देंगे तो डॉलर स्टिल नीचे ही रहेगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये आंसर टोटल डॉलर लॉस निकला। इसलिए इस करेंसी को यहां इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। तो आंसर क्या निकला है? आंसर डॉलर में निकला है। कितना निकला है? सर एक और जो मेरे पास करेंसी अवेलेबल है। हाँ जी, जो फॉरेन करेंसी अवेलेबल है मेरे पास, ये लॉस भी फ्यूचर के। चलिए ऐसे कर लें, मतलब केस 2 है तो गेन लॉस दूसरे में ही निकलना है। ठीक है, आप याद कर लें, बिल्कुल ठीक है। ये सामने है, किया तो है यार मैंने। ना ना ना, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर था। ये 814 रुपए नहीं है, ये 814 जस्ट एक नंबर है। ये जस्ट एक नंबर है। ये रुपीस पर डॉलर है, ये रुपीस है तो रुपीस कैंसिल हो गया, डॉलर रह गया। मतलब तो सिंपल मैथ है। ज्यादा आ रहा है? कितना आंसर हो गया? और भी 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या मतलब एक ही बार? एक बार नहीं है, एक बार 50,000 के साथ 8 से मल्टीप्लाई होगा या 7 के साथ? ये असल में ना यहाँ गड़बड़ हो गई है। ये यहाँ गड़बड़ हुई है, नहीं हुई है, बिल्कुल सही हुआ है। 1,80,000 डॉलर है, 226 814 है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा
ये क्या हो गया? ये 7 into 8.4 ये सारे से डिवाइड होगा, फिर 8.8 यार पॉज करना था यार। अच्छा ये ना एक हसाती तौर पे मुझसे एक सवाल डिफरेंट बन गया। हुआ ये कि जितने भी फ्यूचर के सवाल होंगे ना उसमें फ्यूचर प्राइस डायरेक्ट कोट में होगी। मैंने इस वक्त ये इनडायरेक्ट कोट बना दिया है। फ्यूचर प्राइस डायरेक्ट कोट में है, ये मैंने इस वक्त इनडायरेक्ट कोट बना दिया है। कैसे कह रहा हूँ इनडायरेक्ट कोट बना दिया? तो वो तो डायरेक्ट नहीं होता। असल में फ्यूचर मार्केट में प्राइस रुपए की लग रही है, यानी प्रोडक्ट रुपए है, तो प्रोडक्ट ऊपर है तो ये इनडायरेक्ट कोट है। यानी यहां पर डिवीजन होनी थी। अब जब डिवीजन होनी थी तो डिफरेंस से डिवीजन नहीं कर सकते। अभी जो पिछला सवाल किया ना उसमें जो स्पॉट पे गेन लॉस निकाला था, ये चूंकि मैं अभी सिखा रहा था आपको, ये गलती हो गई मुझसे। ये इनडायरेक्ट कोट वाला सवाल बन गया, ये गड़बड़ हो गई, ये कॉन्सेप्ट हिल गए सारे। मैं आपको चलो बात पूरी कर देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ बीच में। जिस तरह पिछले सवाल में 8,75,500 था, करंट स्पॉट था 1.5, स्पॉट 5 और 1.6। तो हमने गेन लॉस ऑन स्पॉट कैसे निकाला था? इनके डिफरेंस नहीं, जब पहले अगर मल्टीप्लाई करना होता ना तो दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन जब डिवाइड करना है तो दोनों के डिफरेंस से नहीं डिवाइड कर सकते। तो इस पे मैंने ये डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, इसलिए वो आंसर बहुत बड़ा आ रहा है। जब आप एक डिफरेंस से डिवाइड करते हैं ना, जैसे ये जो हम अगर इतने डॉलर हैं और रेट रुपीस पर डॉलर 100 है और रुपीस पर डॉलर 105 है, तो आप दिस इनटू दिस और फिर दिस इनटू दिस, इनका डिफरेंस लें या 20,000 इंटू 5 कर दें तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन जब डिवीजन करनी होगी ना तो फिर डिफरेंस से डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर यहां पर गलती ये हो गई थी मुझसे, वो मैंने फ्लो में सवाल डायरेक्ट के हिसाब से कर दिया लेकिन इनडायरेक्ट हो गया। इसका वैसे अगर मैं कंप्लीट करूं तो इसका सही आंसर बनेगा ये 50,000 डिवाइडेड बाय 226 और 50,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 814। असल में ये बनेगा, हाँ, यानी फिर इसको करना ये ठीक नहीं है। लेकिन ये सवाल आप डिलीट कर दें, ये सवाल डिलीट कर दें। जब पक्का हो जाए ना सारा फिर इसको हार्ड डालना। अभी कच्चे कच्चे में ये अजीब अजीब काम हो जाएगा है। फ्यूचर मार्केट जब भी, यानी फ्यूचर मार्केट चूंकि इंटरनेशनली जो भी है उसमें प्राइसिंग डायरेक्ट कोट में ही होती है। जितनी दफा सवाल टेस्ट हुआ वो भी डायरेक्ट कोट में है, ये मुझसे गलती से इनडायरेक्ट कोट बन गया। तो फ्यूचर मार्केट में आज तक इनडायरेक्ट कोट हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है चलो अल्लाह की तरफ से ये भी सामने आ गया हो। अच्छा ये सवाल मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं, ये अभी करने वाला नहीं है, आप लोगों को भी मैं सिखा ही रहा था और गड़बड़ हो गई, इनडायरेक्ट कोड बन गया मुझसे। लिखा रहने दें 12 सवाल, जब आप ये सारा पक्का कर लेंगे फिर इसको जरूर हाथ डाल लेना। ये बनता है टोटल डॉलर लॉस, ऐसे ऐसे बनेगा। और फिर जैसे पहले डॉलर के साथ सलूक किया था वही इसके साथ भी होगा। लेकिन इस सवाल को अभी ना हाथ डालें, इसको बाद में करिएगा। मैं इसकी शक्ल बदलता हूं, गड़बड़ हो गई।
क्या ये नहीं पेपर में इस तरह का बन गया? हाँ तो तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, डिफरेंस से डिवाइड नहीं करना। नहीं, ये बाय सेल का डिफरेंस लेके अगर डिवाइड करना पड़े तो ये डिवाइड डिफरेंस से नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक फ्यूचर में होता ही डायरेक्ट कोट है, इसलिए हमेशा ये चल जाता है कि इसका डिफरेंस लें और मल्टीप्लाई कर दें। आज तक हमने मल्टीप्लाई किया है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हाँ जी, निकाल सकते हैं। चले, पिछला सवाल गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हो जाते हैं जिंदगी में हाथ से। चलें ये एक सवाल कर दें, फिर मैं डबल रेट करके करता हूं बोर्ड पे। चलें ये सवाल है, ये कर दें फिर मैं डबल रेट करता हूं।
हाँ जी, पेमेंट है बाय सेल सेल बाय। अच्छा, कैसे पता केस 2 है? क्योंकि हमारी करेंसी का फ्यूचर अवेलेबल है, तो सेल नाउ और बाय कल और 30 जून। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 925000 यूरो डिवाइडेड बाय 62,500 स्टर्लिंग नहीं हो सकता, तो फिर इसको हम फ्यूचर वाली प्राइस पे डिवाइड मल्टीप्लाई 1.59 पूरा 9.31, तो 9 कॉन्ट्रैक्ट। 10 भी कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को राउंड ऑफ करने में कोई टेक्निकल मसला नहीं है। अब आते हैं वापस इसके एंड पे, तो सेल किया था पहले 1.59 पे, अब करेंगे बाय 1.64 पे, तो लॉस हो गया 0.05 और इसका आंसर आएगा डॉलर में 0.05, नहीं डॉलर नहीं सॉरी यूरो में 0.05 यूरो पर स्टर्लिंग, 62,500 स्टर्लिंग इंटू 9, 28,125, इतना हो गया हमें यूरो में लॉस। अब चूंकि हमने सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो मार्केट से इतने यूरो तो खरीदने जा ही रहे हैं, और ये भी हम गंवा बैठे, इनको लाके यूरो भी देने, तो आते हुए रास्ते से इनके लिए भी यूरो लेते आएंगे। तो अब हमारी पहले यूरो के हिसाब से नेट टोटल यूरो पेमेंट क्या बन रही है, जो सप्लायर को देने हैं वो भी, और जो यहां हार बैठे हैं वो भी। कितना? 953,125, इतने यूरो हमें अब देने पड़ेंगे, तो स्पॉट से लाके खरीद लाएंगे। तो स्पॉट से जब लाएंगे तो उसके बदले हमारी जेब से स्टर्लिंग जाएगा 953,125 डिवाइडेड बाय 1.64, 61 सॉरी 61 592,003, तो इतने स्टर्लिंग हमारी जेब से जाएंगे। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। हमें सप्लायर को 9,25,000 यूरो देना, इतना इफेक्टिवली कॉस्ट कर जाएगा, तो इफेक्टिवली हमें 1.56। ये स्टेप्स की कैलकुलेशन सारी देख लें अच्छे तरीके से, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताएं, क्योंकि मैं अब डबल रेट करने लगा है। नहीं 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 नहीं, अभी इसको क्लोज करें, ऑप्शंस करानी है कल, उसमें भी केस 1 केस 2। अब ये इस लेवल पे आ गई हुई एग्जाम टेस्टिंग, पहले वो मनी मार्केट फॉरवर्ड ही खेलता था, अब यहाँ आ गई ये बात है जी। अब तो सब आ रहे हैं, लेकिन वो ये आ गए हैं, मतलब लास्ट टाइम भी ये टेस्ट हुआ है केस 2। नहीं, बात सिर्फ मनी मार्केट की नहीं है, अब ये केस 2, लास्ट टाइम फ्यूचर टेस्ट हुआ वो ये वाला टेस्ट हुआ है, केस 2 वाला। हाँ, अब मतलब अब नॉर्मली वो सारे कंपेयर करा रहे हैं जी, यानी एग्जाम लेवल अब ये हो गया हुआ है। जो हम जब हम फ्यूचर पे गेन लॉस को कन्वर्ट करते हैं तो वो स्पॉट से क्यों कर रहे हैं? ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में कोई एतराज है? तो इसके ऊपर हमने क्या रेट लगाया? ये लगाया, क्योंकि वहां पे तो स्पॉट की पेमेंट थी। हम इस कैलकुलेशन में इसके ऊपर ये रेट लगा रहे हैं ना, तो बस हम ये रेट लगा रहे हैं, हमारी इस कैलकुलेशन के अंदर ये रेट इस्तेमाल हुआ है,
और इस अमाउंट पे भी इफेक्टिवली यही रेट इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए गेन लॉस ऑन स्पॉट और गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकालने के लिए यही वाला रेट इस्तेमाल होगा, क्योंकि हुआ ही ये इस्तेमाल है इसके ऊपर। हाँ जी, थोड़ी सी हिम्मत करें, बट डबल रेट मैं कर देता हूँ सॉल्व है। छोड़ यार, ऐसी हजम की है मुश्किल से बात। चलें हेज एफिशिएंसी देख लें। स्पॉट रेट के ऊपर गेन है कि लॉस है? गेन ही होगा क्योंकि यहां लॉस हो रहा है। तो स्पॉट पे गेन ऐसे है कि अगर आज ही हम सप्लायर को पेमेंट कर देते तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करते, जबकि हमें करनी पड़ रही है तो इसका आंसर आएगा 222। ये हमें स्टर्लिंग स्पॉट पे गेन हो रहा है और फ्यूचर पे हो रहा है लॉस। क्या करूं? 28,125 डिवाइड बाय 1.61, 46। तो ये स्पॉट पे गेन है, ये फ्यूचर पे लॉस है। हाँ जी, होना तो ऐसे ही चाहिए, अनलेस के सवाल का डाटा बगैर सोचे समझे ऐसे ही बना दियो, फिर दोनों में लॉस या दोनों में गेन हो सकता है नहीं, फिर पूछेगा भी नहीं ना, फिर सवाल में हेज एफिशिएंसी नहीं पूछेगा ना। देखिए ना, मैंने इस चीज का ध्यान रख के सवाल का ये रेट लिखा है कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। क्या पता मैं ऐसी फिगर लिखता, उसको बढ़ा देता, उसको कम कर देता, तो दोनों में गेन दोनों में लॉस भी आ सकता है। तो अगर सवाल ध्यान से बनाया गया तो फिर तो इन दोनों में से अपोजिट ही होना है। हाँ जी, केस 2 ओके, बस थोड़ी सी मत करके डबल रेट सीख लें जरा। पेमेंट का सवाल रखूं कि रिसीट का सवाल रखूं? बताएं क्या करूं, है आप बताएं। चलो पेमेंट का रख लेते हैं। यूके कंपनी डॉलर पे कर लेती है 725,000 डॉलर ओवर स्टर्लिंग 1.44 डॉलर ओवर स्टर्लिंग 1.47 1.51 डॉलर ओवर स्टर्लिंग 1.48 1. 1.52 1.56 और 1.60।
हाँ जी, मैं ही करूँ कि ट्राई करेंगे? जैसे कि सराउंड करते हैं ट्राई करें जी ट्राई। हैं? चले मैं कर देता हूँ। यार सबसे कोई ट्राई जो लोग शॉर्टकट से चलते हैं उनके लिए तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो बाय सेल से चलते हैं, ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है? ये डायरेक्ट कोट। ये है फॉरेक्स मार्केट। ये फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेन करेंसी मार्केट है। इस मार्केट में ये प्रोडक्ट है। यूके के अंदर ये फॉरेक्स मार्केट है। यूके का सवाल है ना, तो वो तो अपने मुल्क की फॉरेक्स मार्केट में जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में फॉरेन करेंसी प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट ऊपर है तो इनडायरेक्ट कोट है। इस कोट में ये प्रोडक्ट है। ये फॉरेक्स मार्केट नहीं है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की मार्केट है। इस मार्केट में स्टर्लिंग प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट नीचे है, जिसमें इसकी प्राइस लग रही है वो ऊपर है। ये डायरेक्ट कोट। ज्यादा हैवी हो गया है दोबारा। जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी बाय सेल से रेट उठाते हैं, तो उनके लिए जानना जरूरी है कि डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है। क्योंकि यूके मार्केट, यूके कंपनी का सवाल है, तो उसने स्पॉट रेट फॉरेक्स का रेट है, यानी फॉरेन करेंसी मार्केट, जहां पर फॉरेन करेंसीज प्रोडक्ट्स हैं। तो यूके का सवाल है, तो यकीनन यूके के अंदर ये मार्केट होगी जिसके अंदर फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर, यानी प्रोडक्ट है, ये ऊपर है, तो ये इनडायरेक्ट कोट है। लेकिन ये फॉरेक्स मार्केट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज है। इस मार्केट में मुख्तलिफ करेंसीज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सेल हो रहे हैं। इस मार्केट में जहां पर हम स्टर्लिंग का फ्यूचर खरीदने बेचने जा रहे हैं, उस मार्केट में प्रोडक्ट क्या है? स्टर्लिंग का फ्यूचर। तो प्रोडक्ट नीचे है, इसकी प्राइस जिसमें लग रही है वो ऊपर है, तो ये डायरेक्ट कोट है। फ्यूचर मार्केट में डायरेक्ट कोट ही होता है। स्पॉट का चेक कर ले, फ्यूचर में डायरेक्ट कोट ही होता है अभी तक तो। लेकिन पिछले सवाल में जो मुझसे इत्तफाकन बन गया था, वो फ्यूचर का भी इनडायरेक्ट कोट बन गया था मुझसे। ये कैसा फैसला होगा? फ्यूचर मार्केट के अंदर डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है? चलो याद तो रख लें, लेकिन अगर मुझसे वो हसाती तौर पे बन गया तो वो बन सकता है सवाल, हाई कैप में भी बन सकता है गलती से। तो कैसे याद रखें? जिस करेंसी का फ्यूचर है ना, वो प्रोडक्ट है। अब अगर प्रोडक्ट करेंसी नीचे है तो डायरेक्ट कोट है, प्रोडक्ट करेंसी ऊपर है तो इनडायरेक्ट कोट है। प्रोडक्ट करेंसी नीचे है तो डायरेक्ट कोट है, ऊपर है तो इनडायरेक्ट कोट है। चाहे आप उसको फॉरेक्स मार्केट कह लें, चाहे फ्यूचर मार्केट कह लें। पेट्रोल का रेट क्या है आजकल? रुपीस पर लीटर या लीटर पर रुपए? 235, चलो चलो जितना भी है। तो ये रेट प्रोडक्ट का है ना,
1 लीटर कितने का मिलता है, प्रोडक्ट नीचे है, ये डायरेक्ट रेट है कि 1 लीटर इतने का मिलता है। अगर पेट्रोल पंप वालों ने लगाया होता कि 1 रुपए में इतने लीटर आएंगे, तो ये वो इनडायरेक्ट बात कर रहे होते, प्रोडक्ट ऊपर होता। जब प्रोडक्ट नीचे है तो इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट इतने का होता है, तो ये डायरेक्ट बात है। और अगर बात ये की जा रही कि 1 रुपए में इतने, किसी दौर में वैसे ये भी दौर था कि 1 रुपए में इतनी टॉफियां, तो जब प्रोडक्ट कहा जा रहा है कि एक प्रोडक्ट इतने का है, तो ये डायरेक्ट कोट है। और अगर ये कहा जा रहा है कि 1 रुपए में इतने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ये इनडायरेक्ट है। तो आपने करेंसी का रेट, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट का हो, चाहे वो फ्यूचर मार्केट का हो, चाहे वो फॉरवर्ड का रेट हो, प्रोडक्ट नीचे है, प्रोडक्ट नीचे है तो डायरेक्ट कोट है, प्रोडक्ट ऊपर है तो इनडायरेक्ट कोट। बस ज़बानी हो जाएगी, याद बात है ना। और जो लोग चलते ही शॉर्टकट से हैं, तो उन्होंने तो उसको ऐसे ऐसे ही करना है, कोई बात नहीं। जो लोग एरो से चलते हैं उनको कोई मसला ही नहीं कि डायरेक्ट है क्या। आपने नीचे वाली करेंसी को देखना है कि उधर जा रही है कि इधर आ रही है। इधर भी ऐसी करेंगे, इधर भी ऐसी करेंगे। चाहे फॉरेक्स मार्केट का रेट हो, चाहे फ्यूचर मार्केट का रेट हो, चाहे ऑप्शन मार्केट का रेट हो, चाहे बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हो, प्रोडक्ट नीचे है तो डायरेक्ट कोट है, प्रोडक्ट ऊपर है तो इनडायरेक्ट कोट। और ऊपर नीचे से मुराद है डिनोमिनेटर वो होता है जो 1 होता है। अच्छा, इस दफा ना मैं कल इंशाल्लाह प्लान है कराने का इस दफा वाला सवाल। ये भी सत्यानाश करके रख दिया था उसने कि टीचर ने सिखाया, मैंने सिखाया था जो 1 होता है वो डिनोमिनेटर, उन्होंने 1 ही उड़ा दिया। वो कल कल कराऊंगा तो बताऊंगा। तो ऊपर नीचे से मुराद नीचे वाला मैं कह रहा हूं जो 1 है। तो जिन्होंने बाय सेल से चलना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनको भी मैं सॉल्व करना बताता हूं। जिन्होंने एरो से चलना है, दोनों को बताता हूं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मैं ही कर रहा हूं, टाइम नहीं है, मैं ही कर रहा हूं। 7, बस जाग लें, 7,25,000 यूरो है, डॉलर, जबकि 62,500 स्टर्लिंग है। तो क्या करना ऊपर, डिवाइड किससे, इससे के इससे। फ्यूचर में जाके स्टर्लिंग हाँ जी, सेल उठा लें कि बाय उठा लें। डॉलर बाय करने हैं और स्टर्लिंग सेल करनी, स्टर्लिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अच्छा, अभी जोर लगा लेते हैं, वरना एक शॉर्टकट बता दूंगा, एक शॉर्टकट बता दूंगा, लेकिन अभी जोर लगा लेते हैं जरा। 1.48 या 1.52, 1.48, 52 हाँ जी, 52। चलें, जो बाय सेल से चलते हैं उनको भी जवाब देता हूं और जो एरो से चलते हैं उनको भी जवाब देता हूं। ये जो हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फ्यूचर मार्केट में एंटर होते हुए कर रहे हैं या जब क्लोज कर रहे होंगे तब कर रहे हैं? एंटर हो रहे हैं। तो हम क्या करने एंटर हो रहे हैं, हम स्टर्लिंग्स, हम लोग
स्टर्लिंग सेल करने एंटर हो रहे हैं तो बाय रेट लगेगा। ये सेल बाय हम कह रहे हैं या करेंसी डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा एक्शन है। तो हम स्टर्लिंग सेल करने की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर मार्केट में चूंकि डायरेक्ट कोट होता है तो हम सेल करने की बात कर रहे हैं, मतलब बाय रेट। तो 1.48 कराता हूं ना, एरो से भी बताता हूं। 1.4 ऐसे ही है। आप इधर डीलर बिठा लें, इधर खुद आ जाए। मैंने तो कल डबल कर दिया था कि आप इधर डीलर बैठे हैं, इधर खुद आ जाते हैं। वो दोनों के हिसाब से सोचेंगे ना तो फ्लो देखना आसान हो जाएगा। अच्छा, हम लोग सेल स्टर्लिंग फ्यूचर नाउ कर रहे हैं। मैंने कहा था कल जो हमने काम करना होता है उसी की टेंशन है, तो वही काम हम फ्यूचर के साथ कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, डॉलर पे करना है ना। इधर आगे खड़ा हूं जी, मैं ये हूं, डीलर हुआ है, तो हमने डीलर को स्टर्लिंग देने, उससे डॉलर लेने। स्टर्लिंग 1.48 कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं जी? 7.8 यानी 8 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। कल मैंने ऑप्शंस करानी है, उनमें भी ये केस 1 केस 2 है, तो अगर आप थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए ये सवाल दोबारा कर लीजिएगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बस थोड़ा सा रह गया काम। यार ये सवाल की गर्मी है, ये मुझे वैसे गर्मी लग रही है। नहीं चल रहा है, ये बंद है। फिर ये सर्विस करने वाली हुई भी यार, इसका लगता है फिल्टर बंद है, कोई थ्रो नहीं है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा जी, अब हम फ्यूचर आउटकम पे आते हैं। फ्यूचर में हमने सेल और फिर बाय। सेल किया है तो ये रेट उठाया था, और बाय का उलट ही होगा। अच्छा चलो ठीक है, उलट ना सही, इसकी भी प्रैक्टिस तो करें ना। बाय हमने बाय करना है, मतलब सेल रेट। और अगर एरो से सोचें, हम स्टर्लिंग बाय करने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी स्टर्लिंग तुमसे लेंगे, डॉलर तुम्हें देंगे, स्टर्लिंग लेंगे, तो 1.6 0.12 का लॉस, और ये टोटल डॉलर लॉस निकलेगा, क्योंकि 0.12 डॉलर ओवर स्टर्लिंग है, जबकि 62,500 स्टर्लिंग है, और इनटू 8 60,000, ये आ गया फ्यूचर पे लॉस। अब हम मार्केट से इतने डॉलर लेने तो जा ही रहे हैं, साथ ये भी लेते आएंगे। सेवन, तो जब मार्केट से इतने लेंगे तो आज स्पॉट कितना, हम मार्केट से जाके इतने डॉलर लाएंगे, 1 पॉइंट, ये कि ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट? ये इनडायरेक्ट कोट, तो ये सेल है और ये बाय है, तो सेल रेट लगेगा। और एरो लगाना है तो हमने डॉलर खरीदने जाके उससे, तो डॉलर से लेंगे, स्टर्लिंग उसको देंगे। ये
1.47। फाइव थ्री फोर 014। अच्छा, मैंने ना उस दिन आपको एक शॉर्टकट बताया था, वो आप भूल गए, दोबारा याद करा देता हूँ। मैंने कहा था कि जो हमने कल को स्पॉट में करना है ना, हम वो अभी फ्यूचर में कर लेंगे, और इसका उलट यानी अगर आपको फ्यूचर में बड़ा गहरा सोचना पड़ रहा है तो आप स्पॉट को सोचें, जो कल को स्पॉट में करना है। लेफ्ट तो फिर यहां लेफ्ट और यहां राइट है। यानी डॉलर ओवर स्टर्लिंग और द स्टर्लिंग ओवर डॉलर। ये है जी सवाल है। $7,25,000 के अगेंस्ट इफेक्टिवली हमारे इतने स्टर्लिंग गए, तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पड़ा 1.3। हेज एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अच्छा, ये मैं वैसी प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें निकाल रहा होता हूँ, एग्जाम क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि इफेक्टिव रेट भी निकालना हो, हेज एफिशिएंसी भी निकालनी हो, वो तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। यहां अगर लॉस हुआ है तो स्पॉट पे यकीनन गेन हुआ होना है। स्पॉट पे कितना गेन? अगर हमें आज ही ये पैसे देने होते तो वो जो कल हमने लेफ्ट रेट लेना था, हम आज वो लेफ्ट रेट ले लेते, तो हमारी जेब से आज चले जाते 725 डिवाइडेड बाय 1.4, लेकिन कल को हमारी जेब से गए तो गेन आ गया 24,660, जबकि फ्यूचर पे हुआ है लॉस कितना? 60,000 डिवाइडेड बाय 81। ये है जी करेंसी फ्यूचर। कल मैं ऑप्शन करा के इंशाल्लाह तो जून 22 वाला सवाल कराता हूँ। टीचर असिस्टेंट्स भी अलाउ कर रहे जून 22 डाउनलोड करते लाइएगा। जून 22 तो बुक में नहीं है, जून 22 डाउनलोड कर लीजिएगा कल। ठीक है भाई, बड़ा टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज।